पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में स्मॉग के बायस फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़िर सेहत। हुकूमती इक़दाम और ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर सुबह सवेरे दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 2 में पार्टिकुलेट मैटर्स 1188, DHA फेज़ 5 में 1176 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में मुल्तान का दूसरा, रुझान का तीसरा नंबर। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 807, रुझान में 718 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से 17 नवंबर तक बंद रखने का फैसला। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे M4 पीली भट्टियाँ से अब्दुल हकीम तक बंद रही। M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह, M5 शेरशाह से सक्खर और सियालकोट मोटरवे बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात। शदीद धुंध के बायस 10 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर, ट्रेनें भी घंटों ताख़ीर का शिकार। स्मॉग के पेश नज़र पंजाब भर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का कहना है कि तालीमी नुकसान का एहसास है, बच्चों को मौलिक असरात से बचाने के लिए ये इंतहाई फैसला करना पड़ा। ऑनलाइन तदरीस में मुश्किलात के बायस मुतबादिल हिकमत अमली ला रहे हैं। आवाम को गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाने की भी हिदायत। मुल्तान और गुजरांवाला में स्मॉग की शिद्दत से सांस लेना दुश्वार, आंखों और गले की बीमारियों में इजाफा। रोज़मर्रा की मामूलाती ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर। लोधरा समेत कई शहरों में आवाम ने मास्क की पाबंदी का हुकूमती फैसला हवा में उड़ा दिया। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? पर वैसे नहीं लगाया मास्क। अच्छा, लगा लेंगे इंशाल्लाह। बस असल में भूल गया मैं, मजबूरी की वजह से। मास्क लगाना चाहिए, ज़रूरी है, स्मोक है। फिर क्यों नहीं लगाया? बाद लगाएंगे इंशाल्लाह। सख्ती से हिदायत की है कि मास्क लगाना है, अब लेके लगाते हैं ना जाकर। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद न करवाया जा सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। फैसलाबाद, गुजरांवाला में हुकूमती फैसले पर अमल न करने वाले मुतअद्दिद ताजिर गिरफ्तार, दुकानें सील। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशों और तकरीबात पर 17 नवंबर तक पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने मार्केटें बंद करवाने के लिए तहसील की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शिमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हालिया वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान पर इतनी गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे के खतरात लाहक हैं। IMF के वफ्द की वजारत खजाना आमद। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, वजारत खजाना के आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ्द को पहली सहमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मिनी बजट के खद्दोखाल समेत IMF से मुज़ाकरात के लिए होमवर्क पर काम जारी। टैक्स रेवेन्यू, ताजर दोस्त स्कीम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात शामिल। IMF मिशन को $2.5 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए इंतजामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद बाकू में वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तकरीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के शाइये में भी शिरकत करेंगे। तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर किसी कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत मुलतवी की गई। केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरी करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। पीटीआई के जराये का कहना है कि पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक शामिल नहीं है जो इससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डी नोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। फानी पीटीआई एहतजाज के लिए इसी महीने कोई तारीख देंगे और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। पीटीआई रहनुमाई मोहम्मद खान की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं मुल्क का हो रहा है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि कारकुनों का गिला और मायूसी जायज़ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल पर इजारादारी रियासत की है, किसी गिरोह या जमात की नहीं। कफन बांधने जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक कानून साज कमेटी पार्लिमानी मामलात के लिए तश्कील दी गई है। कमेटी में नवीद कमर, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक, शहादत अवान और शाजिया मरी शामिल हैं। कमेटी में तारिक शाह जामोद, बैरिस्टर जमीर, एजाज जाकरानी, सलीम मांडवी वाला भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात ने क्वेटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए शहदा से यकजहती का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन का नई सड़कों को शहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में बनी नई सड़कों के नाम शहदा से मंसूब करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो इस मुतालिक दीगर सूबों के वज़राए आला से भी बात करेंगे। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मसम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती, शामी सदर और मिस्री सदर सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत और खुसूसी नुमाइंदे ने शिरकत की। We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel, lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza, accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. पाकिस्तान का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा
दुनिया इसराइली जराइम से सिर्फ नजर कर रही है। गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है। इसराइल ने तमाम हदें पार करके आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चीथड़े उड़ा दिए हैं। फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात पर भी जारी तशवीश, लबनान पर हमलों की भी मज़म्मत की। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। गजा के अल-मवासी कैंप के टेंट कैफे पर इसराइली ड्रोन हमले में 10 जबकि अल-नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का शिमाली गजा का एक माह से मुहासरा जारी। इसराइली मुहासरे के दौरान बैतलाहिया के वाहिद अस्पताल का माल उद्वान पर दोबारा बमबारी की। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 11 जख्मी। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अल-मदगाम के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए, 7 जख्मी। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपए के दरमियान मुतवक्की हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 10 फरवरी तक अदा करना होगी। कुरानदाजी के बाद पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपए और तीसरी किस्त जमा ना कराने पर 2 लाख रुपए कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। काबे की हुदूद हतीम में नवाफिल की अदाई के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्दों के लिए औकात सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगे। हतीम में ख़वातीन के लिए औकात रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक मुख्तस। दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। हतीम में नफिल की अदाई के औकात का मकसद रश को कंट्रोल करना है। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी काफिले पर हमले से कबल दहशतगर्द शाह फाहद की नकलो हरकत की मजीद वीडियो सामने आ गई। हमलावर शहर में 3 रोज रहा। मजलूम के इलाके लुकपास में कोच उलट गई। बच्चे समेत 3 मुसाफिर जाम भाग, 28 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थरपारकर के गांव में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शिनाख्त 14 साल की वेंती और 16 साल की हेमावती के नाम से कर ली गई। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी हैं। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। उंधड़ गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वधाया शेख हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से क्लाशनकोफ सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गईं। हलाक डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के केसेस का अहम मुलजिम था। जिला कुरम में पेशावर पारा चन्नार शाहरा की बंदिश को 1 माह हो गया। ईंधन, खुराक और दवाइयों की कमी से शहरी परेशान। जिला इंतजामिया के मुताबिक 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रास्ते बंद किए गए हैं। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत। सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही और इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का किसी फैसले को इक़दाम पर मुत्तफ़िक़ न होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामज़द करने का इम्कान। माइकल वॉल्स को अमरीकी कौमी सलामती मुशीर बनाए जाने की तवक्को। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलिस स्टेफानिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब नामज़द। डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इरादा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज निमोनिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। निमोनिया दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों के इंतकाल की सबसे बड़ी वजह है। एहतियात करके निमोनिया से बचा जा सकता है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। कौमी टीम कल पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंची थी। T20 स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे खेलने की बजाय अहलिया के साथ कॉन्सर्ट देखने चले गए। सेल्फी भी सोशल मीडिया पर अपलोड की और लिखा जोश खरोश उरूज पर। दूसरी तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले पाकिस्तान से शिकस्त पर इंतहाई मायूस। साबिक कप्तान माइकल क्लार्क समेत कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की पैट कमिंस समेत 5 खिलाड़ियों को आराम देने पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 22 साल बाद शिकस्त दी है। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालिबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर इन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही हो। नित नए मलबूसात और मॉडल्स की कैट वॉक। कराची के महाटा पैलेस में फैशन एंड डिज़ाइन की तकरीब। तलबा की तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। और नगमा निगार अहमद राही के गीत कई दहाइयों बाद भी तरोताज़ा। पंजाबी फिल्मों के लिए अहमद राही ने 1000 के करीब गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने अहमद राही को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। नगमा निगार अहमद राही का आज यौम पैदाइश है।